बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बीफ कौरमा की रेसिपी। बेहद आसान रेसिपी, बहुत ही मज़े का बनता है और जितनी ही आसान रेसिपी उतनी मज़े की बन के तैयार होगी। बहुत ही आसानी से हम कौरमा बना के तैयार कर लेंगे। जैसे कि ईद आ रही, ईद पे आप ये आसानी से कौरमा बनाएं और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो किस तरह बनाते हैं, आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम 1 कप घी का ऐड कर देंगे। घी जैसे ही गर्म होगा इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर में बनाना है कौरमे को, तो ये जल्दी बन जाएगा और टेस्ट वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखें घी गर्म हो गया, इसमें हम 4 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए मैंने। इस तरह इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो यहाँ पे जो हमने प्याज़ों को अच्छे से गोल्डन कर लेना है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि प्याज़ों को हमने जलाना नहीं, अगर प्याज जल जाएंगे तो कौरमे का टेस्ट भी जो होता है वो कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेन स्टेप होता है वो प्याज़ों का ही होता है कि प्याज अच्छे से गोल्डन होंगे, वरना ये बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा हमारे कौरमे का। प्याज जैसे सॉफ्ट होंगे तो अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 4 सब्ज़ इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरे का और 6 से 7 लौंग। तो साथ ही यहाँ पे मैंने 15 से 16 इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है। तो यहाँ पे देखें इनको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया। इनकी खुशबू अच्छे से इसमें आ गई। अब इसमें 2 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इनको भी अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसके साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस यहाँ पे हमने प्याज़ों को अच्छे से गोल्डन कर लेना है। यहाँ पे प्याज गोल्डन हो गए हैं तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त। तो गोश्त यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया है 1.5 किलो। तो अभी इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जब मैंने इसमें गोश्त ऐड किया है तो साथ ही मैंने चूल्हे को बंद कर दिया ताकि प्याज हमारे ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए, तो जल ना जाए। तो यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। तो बाकी हम ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ऐड कर देंगे। नमक इसलिए ऐड किया ताकि गोश्त के अंदर अच्छे से नमक जो है ना वो मिक्स हो जाए और रच बच जाए। तो बस अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो अब इसमें हम साथ ही कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिए। तो 2 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो ये दही यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम। तो दही को मैंने अच्छे से पैन लिया था। दही आपने फ्रेश लेना है, खट्टा नहीं लेना। तो बस मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छे से हमने भून लेना है। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अच्छे से इसकी हमने कर ली है बुनाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो काफ़ी हद तक इसका जो है ना बुनाई होगी। दही वाला पानी जो इसमें रह गया तो अब इसमें प्रेशर लगा देंगे पानी डाल के। तो दही के साथ ही जो हमने पानी वो साथ ही हम दूसरा पानी यहाँ पे मैंने गरम डाला। अब इसे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। प्रेशर लगाने के बाद ये देखें मैंने ढक्कन हटा दिया, गोश्त हमारा गल चुका है। तो मज़ीद इसे हम थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। तो अब इसमें मज़ीद खुशबू लाने के लिए हम इसमें जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून जायफल जवित्री का मैंने पाउडर ऐड कर दिया। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी जो कौरमे में से आती है। तो बस आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसकी ग्रेवी कितनी थिक और थिन करनी है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। इसकी ग्रेवी इतनी ही मुझे चाहिए। आप चाहें तो इसको मज़ीद पतला कर सकते हैं। कौरमे की इतनी होती है, मज़ीद इसे हम गर्म करेंगे तो और ये देखें थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें मज़ीद और थिक होगी। तो बेहद मज़े का हमारा कौरमा बन के तैयार हो गया। झटपट में बना, बहुत ही आसानी से वही टेस्ट था। बहुत ही मज़े का हमारा कौरमा बन के तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि ईद आ रही, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।